मिस्र की मस्जिद में पहुंचे पीएम मोदी को लेकर किया अलीगढ़ के सपा बसपा नेताओं ने किया कटाक्ष। कहा, देश की मस्जिदें नहीं दिख रही प्रधानमंत्री मोदी को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के दौरे पर विदेश गए हुए हैं। इसी कड़ी में वह मिस्र देश भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक मस्जिद में जाकर उसके निर्माण संबंधित जानकारी वहां के लोगों से ली। पीएम के इस मस्जिद के दौरे को लेकर अब अलीगढ़ के सपा बसपा नेताओं ने कटाक्ष किया है। अलीगढ़ के राजनेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री विदेशों में मस्जिदों में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने देश की मस्जिदें नजर नहीं आ रही हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग मुस्लिम के विरोध में बयानबाजी करते हैं और वही हिंदुस्तान में मस्जिदों को लेकर, अजान और नमाज को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती रहती है। पहले वह अपना घर देखें। हिंदुस्तान में उन्हीं की पार्टी के लोग मुसलमानों को किस नज़र से देखते हैं। जहां मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, अब मस्जिदों में इस स्थानों पर भी रोक लग रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। उनका नारा तभी सिद्ध होगा जब हिंदुस्तान में वह आकर यहाँ की मस्जिदों में और मुसलमानों का हाल जाने। पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं, वहीं वह 2024 के चुनाव को लेकर मुस्लिम देशों में भी जा रहे हैं और वह वहां की मस्जिदों में भी जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने देश की मस्जिद और अपने देश के मुसलमानों का हाल पूछने का समय नहीं है। यह तो वही कहावत हो गई कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। अगर उन्हें मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो पहले वह अपने देश के मुसलमानों का हाल पूछें, नहीं तो वही कहावत होगी, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा यह जुल्म न कर। अलीगढ़ से सजीद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। विजय गुप्ता जी, जिस तरह जो प्रधानमंत्री जो है मिस्र में गए हैं और वहाँ अल हाकिम मस्जिद में गए, तो यहाँ आप किस तरह से देखते हैं उसको हिंदूवादी नेता होने के नाते? नहीं, देखो, पहली बात तो अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब है ही नहीं। हमारा देश तो सब धर्म को मिला के बनता है और हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं, मुस्लिम में भी जाते हैं। उनका शुरू से जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, कोई भी बंदा एक बता दे, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, कि खाली हिंदू के लिए कौन सी योजना बनी है। गरीबों के लिए, कोविड में सारा कुछ किया तो उन्होंने प्रतिनिधि बन के सभी जनता के लिए किया था। उसमें हर धर्म को उन्होंने साथ में लिया था। तो ऐसा नहीं है मस्जिद से कोई चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा या लोग उसको गलत समझें। मेरा मानना तो ये उनका कर्तव्य है और वो देश के हमारे सबसे मेन आदमी है। उन्हें तो हर को बराबर से देखना है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो क्या मानते हैं, जिस तरह मस्जिदों में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो उसको देख के कहीं न कहीं मुस्लिम जो लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरा मानना उनका जो वोट है वो सच्चाई वाला वोट है। उनका वोट हिंदू मुस्लिम वाला तो है ही नहीं। उनको जो चाहने वाले लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, वो मोदी को वोट देते हैं। तो उनके लिए इससे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। उनके वोट बैंक पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो खुद में अच्छे हैं। नहीं, तो क्या मानते हो कि जिस तरह से विदेशों में जाके मुसलमानों को साध रहे हैं कहीं न कहीं? नहीं, इसको आप लोग कह सकते हो साधना, मैं तो साधना कहूंगा ही नहीं, क्योंकि वो जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो मेन जगह है, वहाँ तो वो जाएंगे। हमारे यहाँ कोई इंडिया में आएगा तो ताजमहल तो जाएगा ही जाएगा, अगर दिल्ली जाएगा तो लाल किला जाएगा। इसको हिंदू अपने हिसाब से, मुस्लिम अपने हिसाब से देख रहे हैं तो गलत देख रहे हैं। वो तो अपने हिसाब। अलीगढ़ का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ मस्जिदों में, यूपी की मस्जिदों में क्यों नहीं गए? यूपी की मस्जिद का उनका लेवल ही नहीं है। जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं उस लेवल के लिए उनके नीचे वाले लोग बहुत हैं, वो सब जगह जाएंगे। वो विदेश के हिसाब से, अब ये हर आदमी हर जगह थोड़ी चला सकता है। ऐसे तो हर आदमी मेरी गली के मंदिर में क्यों नहीं आए, मस्जिद में, ये तो कहने के लिए तो बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। वो अपनी जगह सही चल रहे हैं और वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में गए हैं, वहां अल हाकिम मस्जिद में भी उनका जाने का कार्यक्रम है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हमें तो खुशी हो रही है, लेकिन अपनों पे सितम और गैरों पे करम, ये जाने वफा ये जुल्म न कर। हमारी भी गाली करें, हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में आ जाए, हमसे भी वार्ता करें, वहां पर करम हो रहा है और यहाँ सितम हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया में आकर भी किसी मस्जिद में मुसलमानों से वार्ता कर लें। हर चीज को नफा नुकसान से ना देखें। सबका साथ, सबका विकास जब भी साबित हुआ कि यहाँ पर भी आके जो मिस्र की मस्जिद में जा रहे हैं, यहाँ पर भी हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में जाकर मुसलमानों से वार्ता करें, उनसे पूछें तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, तुम्हारी परेशानी क्या है। हम भी तो हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें ईद की मुबारकबाद दें। हम भी तो ये चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी हमारे बकरीद की मुबारकबाद दें। यहाँ तो मस्जिदों पर पाबंदी, यहाँ हिंदुस्तान की मस्जिदों पर पाबंदी
और मिस्र की मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये जुल्म अच्छा नहीं है। जो वहां पर हो वो यहाँ पर, जो अंदर है वो बाहर भी दिखाए। ऐसा क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर कोई इनकी राजनीति तो नहीं है? नहीं, उन्होंने तो साफ, उनकी पार्टी ने साफ कह दिया हमें इनकी वोट की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है ये दुनिया में अपना दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े सेकुलर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और है वाकई। लेकिन यहाँ पर भी तो किसी मस्जिद में आके साबित करें कि मुसलमानों तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आज तुम्हारी अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है, क्यों। आज तुम्हें ईद की नमाज बाहर नहीं पढ़ने दी जा रही, क्यों। हमारा भी दिल, हमारी परेशानी को देखें। तो मैं यही कहूँगा, गैरों पर करम और अपनों पर जुल्म। तो क्या लगता है जिस तरीके से मुस्लिम मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, क्या आगामी चुनावों को लेकर मैंने कहा तो सही, क्या लगता है 2024 के चुनाव में मुसलमानों को असर पड़ेगा जिस तरीके से मुस्लिम मुल्कों का दौरा कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को नहीं मैं कहने वाला कि पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी दिलजोई करेंगे वो, तो उसका असर होगा। मोदी मिस्र का दौरा कर रहे हैं और वहाँ वो अल हाकिम मस्जिद में जाएंगे, तो इसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस पहल को विदेश में जाकर कर रहे हैं, उस पहल को उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने देश से शुरुआत करनी चाहिए। उनके लोकसभा क्षेत्र में तमाम मस्जिदें हैं, वहां से अगर वो शुरुआत करते तो प्रदेश में और देश में एक अलग संदेश जाता, और मुस्लिम समाज जिसके मन में डर भरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके मन से वो डर निकलता, और मुस्लिम समाज को भी लगता कि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। चूंकि वो विदेश में जाकर उन्होंने पहल की है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आप विदेश में जाकर मस्जिदें घूम रहे हैं और यहाँ देश की मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, तो इसकी जवाबदेही आपकी बनती है। क्या भारत के मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है इस तरह? निश्चित तौर पर विदेश में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। जबकि मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है, देश का विकास तभी संभव है, देश तभी आगे बढ़ सकता है जो प्रधानमंत्री जी विदेश में रहकर जिस काम को कर रहे हैं, अगर देश में रहकर इस काम को करेंगे तो यकीनन अल्पसंख्यक समाज के मन से डर निकलेगा और सभी लोग साथ मिलकर देश के विकास के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से विदेशों में प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, क्या लगता है 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा भारत पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। वो एक एक काम को इस तरह से करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका मकसद उसमें जो छिपा हुआ है वो कामयाब हो जाए उस मकसद में। वो यहाँ तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और खासकर विदेश में लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों में तमाम अप्रवासी भारतीय रहते हैं जो यहाँ आते हैं, उनको ये लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और देश की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उस सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा।